व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। इसके बाद में आपके पास चार पांच टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि एक तो हैंडीक्राफ्ट हो गया, एक हो गया फोर्ट्स, और आपके टेम्पल्स वाला हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। टेम्पल्स वाले में आई थिंक आपके 3 लेक्चर्स लगेंगे। आर्किटेक्चर में एक लाऊंगा PYQ वाला सारा, और मेजर सेक्ट्स ऑफ राजस्थान 3 लेक्चर आएंगे इसमें। इसमें 3 आएंगे और एक और आएगा, और आ जाएगा हमारा फोक डाइटीज वाला, लोक देवी देवता। इसमें आएंगे लगभग लगभग एक दो तीन, 3 से 4 आएंगे। 3 से 4 आएंगे इसमें, यानी कि कितने बच गए। फोर्ट्स वाला है एक, फोर्ट्स वाले में भी 4 आएंगे, और आर्किटेक्चर आ गया, हाँ ये है। और एक इसको मैं शायद आज में करा ही दूंगा, और एक बचेगा अपना हैंडीक्राफ्ट्स वाला। हैंडीक्राफ्ट्स वाला भी एक में ही आएगा। तो 1 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, और एक 13, 13 और 3 16, 16 लेक्चर आएंगे अभी। एक टेम्पल्स, एक काम करते टेम्पल्स वाले में भी 3 तो नहीं, 3 तो ज़्यादा हो जाएंगे। टेम्पल्स वाले में 2 में करने की ट्राई करेंगे इसको। 2 और 1 3 4, मेजर सेक्ट्स की बात करें 5 6 7 है, इसमें तो 3 दिन लगेंगे। और 8 9 10, 12 13 14 और 15 दिन, यानी कि 14 दिन आज से। 13 14 27 तारीख लगभग कोशिश करूँगा भाई, 26 27 तक हो जाइए कंप्लीट, है ना आपकी आर्ट एंड कल्चर सारे। ओके, चलो पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान देखते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कोशिश करूँगी इसको 1 घंटे के अंदर फिनिश करने की। जो मेन मेन चीज़ें एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें ही बताऊँगा, फालतू की चीज़ें डिस्कस ही नहीं करेंगे इसमें। देखो, ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की जो पेंटिंग है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखना इसका ओरिजिन हुआ है अपभ्रंश स्टाइल से। कहाँ से? फ्रॉम अपभ्रंश स्टाइल। अपभ्रंश स्टाइल, ये अपभ्रंश स्टाइल क्या है? ये कुछ नहीं है, ये गुजराती और जैन स्टाइल का मिक्सचर है, ऐसे याद रखो, गुजराती प्लस जैन स्टाइल। इधर से ही राजस्थान में पेंटिंग वाली कौन सी अब्रम स्टाइल से ही वो हुआ है। चलो अब अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग ओपिनियन दिए, जैसे कि सबसे पहले हमारे आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। एक थे हमारे ओसी गांगुली, ओसी गांगुली, और हवेल, हैवल, हैवल से अगर वो हैवल। इन तीनों ने मिलके बताया कि जो राजस्थानी जो पेंटिंग है वो क्या है, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स पे। एक थे हमारे WH ब्राउन भाई साहब, इन्होंने बताया कि राजपूत आर्ट, बताया क्या है, मतलब ये वो है किताब से हैं ये। इन तीनों ने मिलके किताब लिखी है राजपूत पेंटिंग, जिसमें और इन WH ब्राउन ने राजपूत आर्ट नाम से, है ना। और एक थे राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास,
इन्होंने लिखी है राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है। इनसे पूछेगा कि देखो 3 लोग थे शुरू में, आनंद गोस्वामी, एक ओसी गांगुली थे और एक हमारे थे हैवल। इन तीनों ने मिलकर राजपूत पेंटिंग नाम की किताब लिखी। फिर एक आए WH ब्राउन भाई साहब। अब ब्राउन थे तो उन्होंने आर्ट लिखी, राजपूत आर्ट, ठीक है। और फिर आए कृष्णदास, राय कृष्णदास जी आ गए, तो इन्होंने राजपूत राजस्थान पेंटिंग लिखी, ठीक है। अब राजस्थान की जो एंशियंट पेंटिंग्स है ना, एंशियंट पेंटिंग्स जो है वो कहाँ रखी गई हैं? एंशियंट पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान रखी गई है कहाँ? जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। ये बता चुका मैं आपको ऑलरेडी कहाँ है जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। कहाँ है ये? जैसलमेर फोर्ट में है, ठीक है। ये है कहाँ? जैसलमेर फोर्ट में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की जो पेंटिंग स्कूल्स है ना, पेंटिंग स्कूल्स, वो जहाँ पे मतलब पेंटिंग्स का के बारे में डेवलपमेंट होता, नई नई पेंटिंग्स बनाते लोग उनके आर्किटेक्चर पर्पज के लिए, ये सब। तो ये 4 भागों में जनरली डिवाइड की गई है ना। तो पूछे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चर राजस्थान पेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहला आ जाएगा हमारा मेवाड़, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। मेवाड़, मारवाड़, ये सब आएंगी। मेवाड़ वाली मतलब कि आपको पता ही है भैया, वही चित्तौड़गढ़ उदयपुर इस साइड में जो भी थे, राजसमंद वाली साइड है ना। तो इसी स्टाइल को हम बोलते हैं फादर ऑफ पेंटिंग स्टाइल इन राजस्थान, फादर ऑफ पेंटिंग स्टाइल इन राजस्थान, ठीक है। इसलिए समझ आए, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। और कुछ लोग इसको बोलते हैं मदरलैंड ऑफ पेंटिंग स्कूल इन राजस्थान। मातृभूमि है, मदरलैंड ऑफ पेंटिंग स्कूल इन राजस्थान। अनेक अनेक नाम दिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट भाई अलग सा नाम है जो यूनिक है, वो हमारे मेवाड़ में आ जाएंगे सारे, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट स्टाइल, ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन राजस्थान। सब इसी के बारे में, पेंटिंग इन राजस्थान। और कुछ लोग इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? बोलते क्या है मतलब कि इसमें एक पेंटिंग रखी गई है, इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक पेंटिंग है। ये क्या है? एक यहाँ लिखिए, इट इज अ पेंटिंग। पेंटिंग भी कैसी है? ओल्डेस्ट पेंटिंग टेक्स्ट इन मेवाड़, पेंटिंग टेक्स्ट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का ओल्डेस्ट पेंटिंग टेक्स्ट है। और इसी के बारे में ध्यान ये रखो, इसको डेपिक्ट किसने किया था? इसको डेपिक्ट किया था, डेपिक्टेड बाई कमल चंद्र ने किया था, कमल चंद्र। और कमल चंद्र ने कहाँ किया था? एट अहाड़। कब किया था? 1260। किसके टाइम पे किया था? ड्यूरिंग रेन ऑफ तेज सिंह। अब क्या पूछेगा इससे अलावा आपसे, है ना, सब चीज कवर कर चुके। तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह के टाइम पे बनाया था कमल चंद्र द्वारा श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी अहाड़ में 1260 में, ठीक है। अब इन्हीं के सब जो भी पार्ट्स हैं, मेवाड़ मारवाड़ जो भी है, मेवाड़ से रिलेटेड सबसे पहले आ जाएगा हमारा छावंड। और ये छावंड और उदयपुर काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए हम इसको एक ही मानते हैं जनरली। इसमें कौन कौन से किंग्स थे, सब किंग्स की अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान ये रखो, छावंड जो उदयपुर है इसमें रागमाला का, रागमाला वाला फीचर था। रागमाला कुछ नहीं होती, रागमाला सिर्फ जो टेक्स्ट वगैरह रिलेटेड होती है, जो रागणी जो होती हैं ये सब होती है ना, इन सब से रिलेटेड
इन सबको पिक्चर्स की फॉर्म में डेपिक्ट करना, बस यही है। महाराणा प्रताप सबसे पहले, इसमें भी मैं फर्स्ट लिख देता हूँ महाराणा प्रताप। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे महाराणा प्रताप जी। ऐसे बताओ, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था, ठीक है। तो इनके टाइम पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू हुआ। मैं पहली एक बार ही बस इंडिपेंडेंट लिख रहा हूँ, बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। बाकी मैं लिखूंगा आईडी, समझ जाना आप। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट मीन्स आईडी लिखूंगा ऐसे, आईडी, ठीक। ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड, पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़, ऑफ मेवाड़ स्टार्टेड फ्रॉम छावंड उदयपुर। अरे इसको छावंड और उदयपुर क्या बोलते, क्योंकि छावंड कैपिटल थी महाराणा प्रताप की, है ना। ओके। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि महाराणा प्रताप की पहले वाली कैपिटल कौन सी थी और बाद वाली कौन सी थी, और जो बाद वाली जो कैपिटल बनी वो कब बनी, और वो बनी तो बनी वो कितने साल बनी, वो भी पूछता है। तो वो सारी चीजें आप बताना कमेंट में, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ पेंटिंग स्टाइल मेवाड़ स्टार्टेड फ्रॉम छावंड, ठीक है, छावंड। चलिए, महाराणा प्रताप के टाइम पे एक हमारे एक पेंटर थे जिनका नाम था निसारुद्दीन। क्या था, निसारुद्दीन बोल दो या निसारुद्दीन बोल दो, या बोल दो निसारुद्दीन। इन्होंने क्या किया भाई, डेपिक्टेड ढोला मारू, ढोला मारू को डेपिक्ट किया इन्होंने। ढोला मारू जो स्टोरी बोल दो या फिर जो नाट्य बोल दो, जो ढोला मारवाण की लव स्टोरी थी उसको डेपिक्ट किया। और अब कहाँ रखी है ये पूछे, तो अब ये रखी है केप्ट इन कल्चरल म्यूजियम ऑफ दिल्ली, कल्चरल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। ओके, इतना याद रखो। तो महाराणा प्रताप के टाइम पे निसारुद्दीन या निसारुद्दीन ने क्या डेपिक्ट किया, ढोला मारू। इसके अलावा फिर दूसरे आ जाते हैं हमारे अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट। इनके टाइम पे एक पेंटर थे, यही पेंटर थे जो ऊपर थे निसारुद्दीन। इन्होंने दो पेंटिंग्स को डेपिक्ट किया, एक था हमारा रागमाला, डेपिक्टेड रागमाला। और रागमाला पिक्चर किसका है भाई, मेवाड़ वाली का। और इन्होंने एक चीज और डेपिक्ट की जिसका नाम है ब्रह्मासा, डेपिक्टेड 12 मास, 12 मासा, ब्रह्मासा मतलब 12 महीनों को डेपिक्ट किया इन्होंने, ठीक है। रागमाला कुछ नहीं होती, पेंटिंग बेस्ड ऑन सॉन्ग्स, मैंने पहले बता चुका आपको। और तीसरे आते हैं हमारे जगत सिंह फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बस इनके बारे में तो आपको याद रखना ही रखना है। हर पेंटर का आपको एक तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट याद आप रखो चाहे ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि गोल्डन एरा कौन से के टाइम पे और कौन से कौन से राजा के टाइम पे था। तो इनके टाइम को हम बोलते हैं गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ स्टार्टेड, ठीक है। स्वर्ण काल था इनके टाइम पे। और इन्होंने ही इनके टाइम पे ही एक पेंटिंग थी जिसको बोलते हैं, इन्होंने पेंटिंग नहीं, पेंटिंग स्कूल एस्टेब्लिश करी जिसको बोलते हैं चित्तेरो री ओबरी, चित्तोरो री ओबरी, चित्तेरो री ओबरी। ये क्या है ये, इसको अगर वैसे कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो ये आ जाएगा तस्वीरों का कारखाना, तस्वीरों का कारखाना। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना। ये एक तरीके से पेंटिंग की स्कूल है। तो इन्होंने ये एस्टेब्लिश करी थी, इन्होंने जगत सिंह फर्स्ट ने। कहाँ हुआ था ये, एट उदयपुर में एस्टेब्लिश हुई थी, ध्यान रखना। ये मेवाड़ में ज़्यादातर उदयपुर ही देखने को मिलेंगे आपको। इन्हीं के टाइम पे एक फेमस पेंटर थे जिनका नाम था साहिबुद्दीन, याद रखना भाई, साहिबुद्दीन। इन्होंने ही डेपिक्टेड, इनसे रिलेटेड वैसे तो इन्होंने रागमाला भी डेपिक्ट की थी, बट पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के जो राजा थे ना उनकी पेंटिंग इन्होंने डेपिक्ट करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट,
पूछेगा कि भैया कौन सा पेंटर ऐसे था जिन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के जो राजा थे उनकी पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया था, तो वो थे हमारे साहिबदीन। और सबसे पहले किसकी बनाई होगी भाई, ऑब्वियसली जगत सिंह फर्स्ट की बनाई थी, ठीक है। और एक मनोहर नाम के पेंटर भी थे, मनोहर, ये भी एक क्या थे, एक प्रोमिनेंट पेंटर थे या फेमस पेंटर थे, प्रोमिनेंट पेंटर। और इन्हीं के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई मेवाड़ में, क्या मिनिएचर पेंटिंग्स स्टार्टेड। और मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ये मुगल के इन्फ्लुएंस था, ठीक ध्यान रखना इनमें। पूछेगा कि भैया मिनिएचर पेंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी पेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, तो मुगल पेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस था। तो मिनिएचर पेंटिंग्स पीक थी इनके टाइम पे, मतलब स्टार्ट तो पहले ही हो गई थी बट इनके टाइम पे जलवा कुछ और ही था इसका। अच्छा, किन किन की होती थी मिनिएचर पेंटिंग, जैसे कि रागमाला में और रसिक प्रिया, गीत गोविंद, इन सब के मिनिएचर पेंटिंग्स पीक कर गई, मतलब कि भैया बहुत ज़्यादा बनने लग गई, ठीक है। ओके, और चौथे नंबर पे तो जयसिंह आएंगे और फिर बाद में हमारे संग्राम सिंह सेकंड आ जाएंगे। जगत सिंह फर्स्ट देख लिया आई थिंक सो, और देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप देखो तो देख सकते हो, चलो इस और कोई ज़रूरी नहीं है। एक संग्राम सिंह देख लो, संग्राम सिंह देख लो बस, जो एग्जाम में पूछेगा सिर्फ वही कवर करेंगे। संग्राम सिंह सेकंड, इनके बारे में ध्यान ये रखो कि इनके टाइम पे वेरियस सब्जेक्ट्स डिपिक्ट किए गए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वेरियस सब्जेक्ट्स वर डेपिक्टेड। डेपिक्टेड का मतलब, डेपिक्टेड मतलब पेंटिंग्स बनाई गई। और एग्जाम्पल पूछे भाई, जैसे कि है हमारा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, गीत गोविंद, कालीला दमना। और इन्हीं के टाइम पे अरेबिक ट्रांसलेशन भी हुआ था, किसका, अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ था, ओह पंचतंत्र, पंचतंत्र। और इसमें एक और लिख लो, क्या लिखोगे, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, ये भी इनके टाइम पे हुआ था, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। चलो इतना काफ़ी है। अब आ जाते हैं फीचर्स पे भैया, कि ये जो छावंड उदयपुर वाली स्टाइल है इसके फीचर्स बताओ हमें तो। लो भाई देखो, अब इन फीचर्स को ध्यान में याद करना, ठीक है। सबसे पहले तो इनमें जो क्या थे, कदम्ब नाम के पेड़ थे, कदम्ब, कदम्ब नाम के फूल थे, सॉरी कदम्ब। और ट्रीज को भी डेपिक्ट किया जाता था, आई थिंक कदम्ब ट्री ही है जिसपे फूल लगते हैं, कदम्ब ट्रीज। अच्छा, कदम्ब ट्रीज कौन से ट्रीज है ये बताओ, ये हैं हमारे सॉरी बर्ल फ्लावर, ठीक है, बर्ल फ्लावर। कदम का मतलब बरगद के पेड़ को ही बोलते हैं आई थिंक सो, आप चेक कर लेना एक बार, हाँ। कलर की बात करें, कलर रंग कौन सा था, तो ध्यान रखना शाइनी तो था येलो, शाइनी तो था इनका येलो। और रेड कलर था, रेड कलर था, ठीक है। ओके, देखो अगर आपको कलर वगैरह ये सब याद करने हैं ना, अगर आपको ये सब याद करने हैं तो आपको सिर्फ ट्रिक ऐसे ही बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम छावंड या उदयपुर की पढ़ रहे हैं ना, तो CRY से बना लिया भैया छावंड, रेड कलर। और जो मतलब कि ज़्यादा शाइनी है उसको आप पहले लिख लो, जैसे CYR, है ना, जिससे पता लग गया छावंड, फिर ये शाइनी, और फिर ये वाला ये नॉर्मल रेड कलर, इस तरीके से। चलो अपना वो कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, गुम गया तो भी, अच्छा यहाँ दबा दिया मैंने शायद, कोई बात नहीं, वैसे भी दिक्कत ही खड़ी करता है। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड में कदम ट्रीज थे बता ही दिया, और टर्बन पहनी जाती थी। अच्छा, टर्बन कौन सी पहनी जाती थी इनके में,
इनकी पेंटिंग्स में अटपटी टर्बन्स, कैसी अटपटी टर्बन्स, और 3D इफेक्ट भी देखने को मिलता था। 3D इफेक्ट, 3D इफेक्ट इन हंटिंग सीन्स। ठीक है, इतना याद रख लोगे ना भाई, बेड़ा पार है तुम्हारा। तो क्या क्या है गए, कदम्ब ट्रीज, इसको याद करेंगे। आई थिंक छावंड वाली थी CYR से, है ना, शायर से याद रखो, CYR। तो शाइनी येलो और रेड टर्बन की बात करें, अटपटी टर्बन, और हंटिंग सीन्स में 3D इफेक्ट देखने को मिला। फेमस पेंटर्स देख लेते, फेमस पेंटर्स, फेमस पेंटर्स देखे तो भाई लिखो नाम। सबसे पहले हैं हमारे नाना राम। कौन है? नाना राम। फिर आ जाएंगे नूरुद्दीन, नाना राम, नूरुद्दीन। फिर आ जाएंगे अपने गंगाराम। फिर आ जाएंगे अपने कृपाराम। और लास्ट में आ जाएंगे जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। नाना राम की बात करें तो इन्होंने एक बनाया था, जो पेंटिंग बनाई थी वो थी परिजत अवतारम, परिजत अवतरम या अवतारम, अवतारण, अवतारण। नूरुद्दीन की बात करें तो इन्होंने, नूरुद्दीन की तो मैं आपको लिखा ही चुका शायद पहले भी, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो आप लिख लो। इन्होंने जो है महाराणा जगत सिंह सेकंड की पेंटिंग को डेपिक्ट किया था, डेपिक्टेड, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेपिक्टेड पेंटिंग ऑफ, पेंटिंग ऑफ महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह सेकंड। ओके, और इन पेंटर्स का आपको नाम याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, एन से नाना राम, फिर एन से नूरुद्दीन, फिर उसके बाद में याद आएगा आपको गंगाराम, और राम आ गया तो गंगाराम से कृपा राम याद आ जाएगा, और लास्ट में हमारे जगन्नाथ। ये तीनों भगवानों के नाम हो गए। देखो, नाना राम, नूरुद्दीन, गंगाराम, फिर उसके बाद में कृपा राम और जगन्नाथ। आंख बंद करके बोलो, नाना राम, नाना राम, नूरुद्दीन, गंगाराम, कृपा राम और जगन्नाथ। बस, इजी है काफी। और नूरुद्दीन के बारे में याद रखना, इन्होंने जगत सिंह सेकंड की पेंटिंग को डेपिक्ट किया था। चलो, अब 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 एक नोट लगा के लिखो आप। नोट लगा के क्या लिखे? नोट लगा के लिखो कि रागमाला जो पेंटिंग्स थी ना, आपसे उनकी ईयर पूछ सकता है, कब डेपिक्ट की गई थी। सबसे पहले, रागमाला पेंटिंग्स वर डेपिक्टेड इन 1700 के आसपास की थी, 1700 AD, है ना। ओके, और एक नोट लगा के इसी का ही एक पॉइंट याद रखो कि महार मारू स्टाइल के बारे में पूछे तो ये कौन सी स्टाइल है? ये हमारी यही गुजर प्रतिहार स्टाइल है। ये गुजर प्रतिहार पीरियड के टाइम की, गुजर प्रतिहार पीरियड सबको पता है भाई, ये तो है ना, नहीं पता तो बता दिया मैं। चलो, अब आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हमने कौन कौन से देख लिए? अभी छावंड वाला देखा है सिर्फ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। भाई बहुत बड़ा है ये, लेकिन मैं अब शुरू में तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और अब मैं लेके चलूंगा एकदम धुआंधार तरीके से, देवगढ़ स्टाइल। ये पहली देख ली छावंड या उदयपुर, अब आ जाते हैं देवगढ़। अब इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा। जैसे सबसे ज्यादा कोई स्टाइल जोधपुर स्टाइल से इन्फ्लुएंस है ना, तो वो ये है, तो लिखो मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जोधपुर स्टाइल। पूछता है भाई एग्जाम में, पूछा क्या है, मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जोधपुर स्टाइल। और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि इस लेक्चर से बाहर एक भी पर्सन आ जाए तो मैं यहीं की यही हूँ, कांटेक्ट कर लेना आप मेरे तरफ से, है ना। और देवगढ़ जो है वो आखिरी प्रथम श्रेणी का ठिकाना है मेवाड़ स्टेट का ना, तो इट वॉज लास्ट फर्स्ट ग्रेड ठिकाना, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना या ए ग्रेड ठिकाना भी बोल सकते हो ऑफ मेवाड़ स्टेट, है ना। कौन से नंबर का है ये पूछे भैया, प्रथम श्रेणी तो था आखिरी, लेकिन कौन से नंबर का? 16th नंबर का, ठीक है। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो कि 1680 में महाराणा जो जयसिंह थे हमारे, उन्होंने ये जो ठिकाना है ये दिया था द्वारिकादास चुंडावत जी को। किसको दिया था? द्वारिकादास चुंडावत। 1680 AD में महाराणा जयसिंह जी ने, महाराणा
जयसिंह ने gave this ठिकाना to gave this ठिकाना to द्वारिकादास चुंडावत। ठीक है, ओके। और जब दिया तो उसी टाइम पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ देवगढ़ स्टार्टेड। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पे फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, अब मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, फिर लिखने वाले तो नहीं मिटाना चाहिए था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ देवगढ़ स्टार्टेड, देवगढ़ स्टार्टेड। ठीक है, ओके, इसी टाइम पे जिस टाइम पे दिया। चलो इतना समझ में आ गया, ओके। अब कुछ एक फेमस पेंटर का नाम लिखो, श्रीधर अंधारे, अंधरे, श्रीधर अंधरे। इनके बारे में ध्यान ये रखो कि इन्होंने ही इस पेंटिंग स्कूल को लाइमलाइट में लेके आए थे, ब्रोट दिस पेंटिंग स्कूल इनटू लाइमलाइट। ओके, पेंटिंग स्कूल इनटू लाइमलाइट यानी चर्चे के विषय में, या फिर पॉपुलर किया था, ऐसे याद रख लो। फीचर्स की बात करें इस पेंटिंग स्कूल की, फीचर्स के बारे में देखते हैं। कुछ फीचर्स देखो। सबसे पहले तो इस पेंटिंग्स जो हैं येलो कलर की मोस्टली देखने को मिलती थी। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये मिक्सचर है, ये वाला जो देवगढ़ वाला है, ये मिक्सचर ऑफ मेवाड़ प्लस मारवाड़ पेंटिंग स्टाइल, मेवाड़ मारवाड़, और इसमें धुंधाड़ भी जोड़ लो, मेवाड़ मारवाड़ धुंधाड़ यानी जयपुर वाला रीजन ऑफ पेंटिंग स्कूल्स। पेंटिंग सबका मिक्सचर है भाई, ऐसे याद रख लो, देव में सब रहते हैं ना, सब टाइप के देवता रहते हैं, तो ये भी देवगढ़ है, तो इसमें सारे स्कूलों का मिक्सचर है। ठीक है, और इस स्टाइल की खास बात यह है, इसमें हमें म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिली। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं भाई, जो दीवारों पे जो पेंटिंग्स होती है ना, पेंटिंग्स ऑन वॉल, वही होता है म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, लिखूँ क्या, लिख देता हूँ यार, पेंटिंग्स ऑन वॉल, पेंटिंग्स ऑन वॉल कहाँ कहाँ देखने को मिली, मोती महल, अजारा की ओबरी, अजारा की ओबरी, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ तो भाई, इसको तो मैं घोड़ा लगा के लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सब देखने को मिली। ओके, और इसके बारे में कुछ फेमस पेंटर्स देख लेते हैं अब। फेमस पेंटर्स लिख लो भाई, कोई पेंटिंग्स तो याद करनी नहीं है, सिर्फ पेंटर्स देखने। सबसे पहले कन्नवाला चोखा, बगाटा नागा हरचंद। ठीक है, कनवाला चोखा बगाटा नागा हरचंद, 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 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हमारे नाथ द्वारा। इतने ऐसे थोड़ी लिखेंगे भैया, थोड़ा कलरफुल होना जरूरी है। नाथ द्वारा पे आ जाते हैं अब। नाथ द्वारा कहाँ पे है भैया, राजसमंद में। ओके, अब सबसे पहले इसमें जो हमारे राजा जी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे राज सिंह। ठीक है, कौन आएंगे, राज सिंह। और जो पहले आते हैं मोस्टली उन्हीं के टाइम पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, इन्हीं के टाइम पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड। ठीक है, ओके। और इन्हीं के टाइम पे पार्ट्स ऑफ भगवत पुराण, जो भगवत पुराण है हमारी, वह डेपिक्टेड। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे डेपिक्ट किया गया था। चलो, नाथ द्वारा के कुछ 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 फीचर्स देख लेते हैं, और फिर पेंटर्स देख के नाथ द्वारा को कर देंगे खत्म, और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फीचर्स की बात करें भाई, तो ध्यान रखो कि वल्लभ सेक्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वल्लभ सेक्ट इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्रीनाथ जी का क्या था, श्रीनाथ जी का टेम्पल है ना, यहाँ पे श्रीनाथ जी की स्टेचू लाई गई थी राज सिंह के टाइम पे, तो वल्लभ सेक्ट से रिलेटेड है वो, तो ये ध्यान रखो, है ना। और
यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई लॉर्ड कृष्णा की, क्योंकि श्रीनाथ जी कृष्णा जी के ही तो अवतार हैं। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑन वॉल्स और कंटेन्स, कर्टेन्स, कर्टेन्स मतलब पर्दे। और इसी को हम बोलते हैं कौन सी, पिचवाई पेंटिंग स्टाइल। क्या बोलते हैं, पिचवाई पेंटिंग स्टाइल। तो पूछेगा पिचवाई पेंटिंग स्टाइल कौन सी भैया पेंटिंग स्कूल के क्या थी, खूबी थी, एक तरीके की फीचर था। तो ध्यान रखना कौन सी करोगे, नाथ द्वारा पिचवाई पेंटिंग स्टाइल बोलते थे। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है, काउज का भी डेपिक्शन देखने को मिलता है। देखो कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब एकदम खतरनाक डेपिक्शन ऑफ काउज। अच्छा सर, काउज को अब ऐसे अलग अलग चीजें कैसे याद रखें भाई। श्री कृष्ण जी ग्वाले थे भैया, गायों को क्या करते थे, चराते थे। एक तरीके से याद रख, चराते तो नहीं थे, मतलब मुरली की धुन से उन्हें मनमोहित करते थे। तो कैप्टिवेटिंग भी मनमोहित ही होता है। और बनाना ट्रीज देखने को मिले। अब आपको क्या करना है इनमें, इनमें आपको बस ऐसे एक सौंदर्य क्रिएट करना है दिमाग में भैया। जैसे कृष्ण जी मुरली लेके बैठे हैं, तो लॉर्ड कृष्णा जी की पेंटिंग स्टाइल है। अच्छा, कृष्ण जी श्रीनाथ जी के अवतार थे, तो श्रीनाथ जी से रिलेटेड वल्लभ सेठ का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और फिर आपको देखने पीछे गायें चल रही हैं, बनाना यानी केले के पेड़ हैं पीछे, इस तरीके से याद करो ना। और कलर की बात करें, कलर कौन सा यूज होता है, तो कलर होगा भैया, देखो पीछे ग्रीनरी कर रहे हैं तो ग्रीन कलर तो होगा ही होगा। और साथ में येलो, येलो कलर, येलो कलर से आप रिलेट करो कि बांसुरी लेके बैठे हैं ना, बांसुरी येलो कलर की होती है मोस्टली। चलो अब फेमस पेंटर्स देख लेते हैं, और इस मेवाड़ वाले का दी एंड करते हैं इसी के साथ। फेमस पेंटर्स की बात करें तो भाई ध्यान रखो, एक तो है हमारे रामचंद्र, रामचंद्र रामलिंग। नेक्स्ट आगे लिख रहा हूँ, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम। एक काम करो, जितने भी हमारे राम जी वाले हैं ना, उनको एक जगह लिख देता हूँ, और बाकियों को फिर बाद में लिखता हूँ। जैसे रामचंद्र रामलिंग, और फिर क्या है कि आराम से राम राम जी से रिलेट हो जाएंगे सारे। और फिर लास्ट वालों को बाद में लिखूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलो, रामचंद्र रामलिंग, फिर हमारे हो जाएंगे घासीराम, घासीराम, उदयराम, चतुर्भुज, चंपाल। नहीं, ऐसे भी नहीं, मेरे को एक और ट्रिक याद आई आपको याद कराने की। कैसे, हम क्या करेंगे, देखो रामचंद्र हो गए हमारे, रामलिंग हो गए है ना, ये तो कैसे हैं हमारे एकदम चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है चारों दिशाओं से, चतुर्भुज है ना, चार चार भुजाएं, कुछ ऐसे याद रख लो, या चारों दिशाओं से है ना। और बाकी फिर आ जाएंगे घासीराम और उदयराम। अब यार घासीराम उदयराम तो एक इंसान के नाम है, तो ये हमारे कैसे हैं, एकदम चंपा लाल हैं। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक बताओ। देखो, रामचंद्र जी महाराज या रामचंद्र जी हमारे देव प्रभु जी हैं, वो रामलिंग जी कैसे हैं, चतुर्भुज है भैया, चार चार भुजाओं वाले हैं। और फिर कहा घासी राम उदयराम क्या है, चंपा लाल, ऐसे याद रख लो। ठीक है। अब टू फीमेल पेंटर्स भी थी इनके टाइम पे, टू फीमेल पेंटर्स, यानी कि दो महिलाएं पेंटर्स थी। तो इनको भी देख लो, कौन कौन थी। एक का नाम था कमला, और एक का नाम था इलायची। अब यह कमला और इलायची तो आराम से बच्चे को भी याद हो जाए। ठीक है, चलो अब एक नोट लगा के एक पॉइंट और लिखो। क्या लिखो, काजली पेंटिंग्स क्या होती हैं, व्हाट इज काजली पेंटिंग्स। तो भैया जो काजल हम आंखों में लगाते हैं ना, जो काजल हम आंखों में लगाते हैं, वही काजल से पेंटिंग्स बनाई जाती है हाथों से। तो याद रखो, ओनली हैंड्स एंड क्लोथ्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस पेंटिंग। ठीक है, ब्रश का यूज नहीं होता भाई, ब्रश का यूज नहीं होता इसके अंदर, हाथ और कपड़े का यूज होता है सिर्फ। ठीक है, ओके, जैसे ऐसे याद रख लो, जैसे काजल को हम हाथों से लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी, जो कि है हमारी मारवाड़, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग।
चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यतिन। आप देख रहे हैं पेंटिंग स्कूल ऑफ राजस्थान और हम आ चुके हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो सबसे पहले कि इसके बारे में ध्यान ये रखना है, एक तारानाथ लंबा करके एक फिलोसोफर थे। कौन थे? तारानाथ लंबा। तारानाथ लंबा ये कौन थे भैया? एक तिब्बतियन फिलोसोफर थे। तिब्बतियन फिलोसोफर। देख रहे हो आपके भाई का जलवा। मैंने यहाँ पे चाइनीज फिलोसोफर नहीं लिखा, ठीक है? क्यों नहीं लिखा? यू नो, आई नो। तिब्बतियन फिलोसोफर थे। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन, ठीक है? इनके हिसाब से एक पेंटर था। जब ये विजिट करने आए थे ना मारवाड़ यहाँ पे, तो एक पेंटर था इनके टाइम पे, श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर। ये क्या था? पेंटर था एक। और ये कब की बात है भैया? 7th सेंचुरी एडी की, समझे? तो भैया होता क्या है कि तारानाथ लंबा भैया हमारे यहाँ राजस्थान में बढ़िया मारवाड़ में घूमने आते हैं। तो इन्होंने अपनी किताब वगैरह कुछ में भी एक पेंटर का मेंशन किया है जिसका नाम है श्रृंगधर, ठीक है? और ये 7वीं शताब्दी की बात है। उस टाइम पे तो भैया हम पेंटिंग के बारे में सोचते भी नहीं थे, ठीक है? ये जब की बात है। ओके। हम्म। और प्लेसेज याद रखो कोई पेंटिंग से, जैसे कि लाइक घनेराव, रियान भियान, जूनिया एटसेट्रा, है ना? ये सब याद रखो। इतना याद रख लोगे तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी पहली, जो कि है जोधपुर। मारवाड़ और जोधपुर ना है भैया, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो जोधपुर में देखो सबसे पहले कौन कौन सी पेंटिंग्स डेपिक्ट हुई जोधपुर में, तो ध्यान रखना। ढोला मारू, नाथ चरित्र, एक थी हमारी उजली जेठवा। चले अब देखो रूलर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूलर थे हमारे मालदेव। आई थिंक सो कुछ तो कर दी मैंने गड़बड़। यहाँ पे आएगा ए, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूजन। कौन थे? मालदेव जी। चलो मालदेव के बारे में पढ़ते हैं। देखो इन्हीं के टाइम पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड, ठीक है, ओके। इन्होंने म्यूरल पेंटिंग्स बनाई। कहाँ बनाई? मालदेव ने एम से म्यूरल पेंटिंग्स बनाई। म्यूरल पेंटिंग्स ऑन, ये फिर इन चोखेलाव क्या है? एक पैलेस है, चोखेलाव पैलेस, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर में सिचुएटेड। ऑब्वियसली बात है, जोधपुर में पढ़ रही हैं तो भैया जोधपुर के एरिया में तो होगी है ना? ओके। और इन्होंने ही क्या किया? डेपिक्शन किया। किसका? डेपिक्शन ऑफ उत्तराध्ययन सूत्र। ये क्या है? ये जैन टेक्स्ट है। इनका भी डेपिक्शन किया। तो क्या याद रखना है सबसे पहले तो, कि चोखेलाव पैलेस जो है जोधपुर में, वहां पे इन्होंने म्यूरल पेंटिंग्स को डेपिक्शन किया। फिर उसके बाद म्यूरल पेंटिंग्स तो आपको बता ही दिया था ना मैंने, कि पेंटिंग्स जो दीवारों पे बनाई जाती है ना, पेंटिंग्स ऑन वॉल, उसी को बोलते हैं। और इन्होंने ही उत्तराध्ययन सूत्र भी डेपिक्ट किया, जो कि क्या है? जैन टेक्स्ट है, था एक, उसी को डेपिक्ट करके लिखा बनवाया इन्होंने। अब आ जाते हैं दूसरे हमारे सूरवीर सिंह। इन्हीं के टाइम पे क्या क्या डेपिक्शन हुआ? एक तो हुआ ढोला मारू का, और एक याद रखो भगवत पुराण का। ढोला मारू एंड भागवत पुराण, ये दो ही याद रखो। तो तीसरे आ जाएंगे हमारे जसवंत सिंह के टाइम पे मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिला सबसे ज्यादा। मुगल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। जैसे कि अपन बोलेंगे भैया कैसे, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि फोटो में मार्जिन देने शुरू हो गए। ये मार्जिन क्या होता है सर? हमें नहीं पता। देखो ये क्या है? देखो ये जैसे पेजा है, पहले क्या होता था? पहले फोटो ऐसे
ऐसे बन जाती थी जैसे मैं गुलाब के फूल की फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो, फिर ये लो, ये मैंने बना दी भाई, ये लो, इधर मैंने क्या खड़ा कर दिया, कुत्ता खड़ा कर दिया एक। चलो, ये इसकी आंख हो गई, ये इसकी पूंछ हो गई, और ये क्या कर रहा है, ये हड्डी खा रहा है ना। यहाँ पे मान लो मैंने पानी बना दिया। तो ये थी नॉर्मल पेंटिंग। फिर धीरे धीरे होने क्या लगा भैया, पेंटिंग ये पेजा जो है इस तरीके का होने लगा, और इतनी इतनी जगह खाली छोड़ने लग गए दोनों साइड से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी। इसी को बोलते हैं मार्जिन। तो फोटोज में मार्जिन देनी शुरू हो गई, और ये मुगल में होता था, मुगल में, और हमारे यहाँ भी फैलने लगा। समझे अब, ये होता है मार्जिन। चलो, तो ये मार्जिन वाला फीचर हमारे यहाँ भी देखने को मिला। इससे हमें देखने को मिलता है भैया मुगल इन्फ्लुएंस जसवंत सिंह के टाइम पे देखने को मिला, और इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड कृष्णा जी पे पेंटिंग्स ज्यादा बनी, मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा डिपिक्टेड। चलो, इतना देखे। अब एक नोट लिखो, ये नोट मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि मैं बीच बीच में करा देता हूँ ताकि बाद में फिर भूल ना जाऊं। राम गोपाल विजय वर्गीय, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। क्या नाम है इनका, राम गोपाल विजय वर्गीय। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया, स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सोलो पेंटिंग, स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सोलो पेंटिंग इन राजस्थान। ठीक है, सोलो पेंटिंग का मतलब, सोलो पेंटिंग का मतलब होता है खुद अकेले से जो पेंटिंग बनाई जाती है, या फिर अकेले किसी इंसान की फोटो बनाई जाती है, वो वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मानसिंह की तरफ। कितने देख लिए थे, 3 देख लिए थे। चौथा आ जाएगा मानसिंह, और मानसिंह जो है हमारे जोधपुर के, ये है बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इन्हीं के टाइम पे सबसे पहले ध्यान रखो गोल्डन एरा, और ये गोल्डन एरा तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, ये गोल्डन एरा ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। और नाथ सेक्ट का भैया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। एम को एन से रिलेट करो और लिखो नाथ सेक्ट डेपिक्शन शुरू हुआ। अच्छा, किस किस चीज़ों का हुआ सर, ये भी बताओ। देखो, जैसे कि दुर्गा पुराण, शिव पुराण, नाथ चरित्र, ये नाथ चरित्र जो है ना, ये क्या है, ये मानसिंह की ही बुक है। किसकी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मानसिंह द्वारा ही। इसका भी डेपिक्शन हुआ, इसमें भी इमेजेस वगैरह ऐड की है ना, ये सब। चलो, अब बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट, ये तो था ही इम्पोर्टेंट नाथ सेक्ट वाला। अब ये इम्पोर्टेंट है कि 63 पेंटिंग्स बनाई गई, 63 पेंटिंग्स ऑफ, एक किताब है रसराज, रसराज किसके द्वारा लिखी गई है, मती राम द्वारा। रसराज की लिखी गई है मती राम द्वारा। आर कलेक्टेड, सॉरी, कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर जोधपुर। यही महामंदिर जोधपुर क्या है, हमारे नाथ सेक्ट का, नाथ सेक्ट के सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है ना। तो ये महामंदिर जोधपुर में 63 पेंटिंग्स जो है किताब रसराज की एक्सट्रैक्ट की गई। ठीक है, ओके, कलेक्ट की गई। और जो फेमस पेंटर थे इनके टाइम के, वो थे, फेमस पेंटर, एप पे लिख रहा हूँ, मतलब फेमस पेंटर जो थे वो थे नन्नाराम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं तख्त सिंह के रिलेटेड। तख्त सिंह क्या सर तख्त पे बैठ के सोए थे, ना भाई ना। तख्त सिंह के टाइम पे हमें सबसे पहले तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। इन्हीं के टाइम पे एक पेंटर थे ए एच मुल्लर करके। ठीक है, ए एच मुल्लर करके एक पेंटर थे,
जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ जो है उनकी पेंटिंग को डेपिक्ट किया। तो ये ध्यान रखना, डेपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गादास राठौड़। ठीक है, चलो अब इनके फीचर्स देखते हैं और फिर बीकानेर वाले पे बढ़ते हैं, जोधपुर मारवाड़ वाले में। तो फीचर्स देखते हैं कुछ। सबसे पहला फीचर्स तो ध्यान रखो कि ट्रीज कैसे थे, आम के पेड़ थे इनके में, मैंगो ट्रीज। अच्छा सर, छावन उदयपुर वाले में कौन से थे, कौन से थे, कौन से थे, कौन से कौन थे, बताओ बताओ बताओ, तो जल्दी बताओ। ओके, और फीचर्स की बात करें, आलमंड लाइक आईज, बादाम जैसी इनकी आंखें थी। हाई टर्बन्स थे, ऊंचे ऊंचे फोटोज में टर्बन पहनते थे यानी पगड़ी, और जो टांगे थी वो भी टोल थी, काफी लंबी लंबी टांगे थी। ठीक है, कलर तो कलर नहीं देखा ना अभी, चलो कलर भी देखते हैं। कलर था इनका ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो और रेड कलर। अरे सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अरे सुना सुना क्या है भैया, किससे बताया था आपको, छावंड वाली में, छावंड वाली में बताया था ना मैंने आपको। फेमस पेंटर्स, हाँ CYR, ठीक है। तो CYR ही इसका है, बिल्कुल सेम। ठीक है, इससे याद कर लेना, मैं इसको अभी तो मिटा रहा हूँ, आप देख लेना। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है आपको कि की फीचर्स हो गए। हाँ, मार्जिन फिलिंग, इसमें जो मार्जिन जो होती थी ना, वो देखो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से जो मार्जिन साइडों में छोड़ दी जाती थी, इसमें भी इसमें कलर किया जाता था। और किस कलर, कौन सा कलर यूज होता था, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर यूज होता था। तो लिखो येलो कलर यूज्ड इन मार्जिन फिलिंग, मार्जिन को फिलिंग करने में। और इससे रिलेटेड और एक चीज और ध्यान रखो, इसमें क्लाउड्स का भी डेपिक्शन होता था, बादल वगैरह भी बनाए जाते थे, डेपिक्शन ऑफ क्लाउड्स। और साथ में लव स्टोरीज को भी इसी में जोड़ रहा हूँ, लव स्टोरीज जो है उनका भी डेपिक्शन होता था। चलो इतना याद रख लोगे, बेड़ा पार है तुम्हारा। फेमस पेंटर्स, चलिए फेमस पेंटर्स देख लेते हैं कुछ एक। सबसे पहले थे हमारे भैया दालचंद। अरे ये क्या हो रहा है, चलो सबसे पहले थे दालचंद, उसके बाद में लिखो वीर जी, शिवदास, शंकरदास, अमरदास। एक काम करता हूँ मैं, इससे तो जगह ज़्यादा घेर रहे हैं ना, जो जो अब मैं आपको लिखाऊंगा तो दो के बारे में, और बाकियों को मैं डायरेक्ट ही लिखा देता हूँ। वीर जी हो गए, बाकी शिवदास, शंकरदास, ये शंकर जी हैं हमारे, और अमरदास, जीतमल छज्जू, जीतमल छज्जू। चलो देखो, दालचंद जी की बात करें तो इन्होंने एक पेंटिंग ऐसी बनाई है जिसमें अभय सिंह खड़े होकर क्या कर रहे हैं भैया, डांस देख रहे हैं। तो ये लिख लो, मेक पेंटिंग ऑफ अभय सिंह, और मैं वो नहीं लिखूंगा भाई इतना बड़ा, मेक पेंटिंग ऑफ अभय सिंह, जिसमें अभय सिंह जी क्या कर रहे हैं भैया, नृत्य देख रहे हैं। ठीक है, डांस डांस देख रहे हैं। वीर जी के बारे में ध्यान रखो, इन्होंने रागमाला डेपिक्ट की, डेपिक्टेड रागमाला। चलो इनको याद कैसे करें, देखो दालचंद, दालचंद को बाद में याद रखना। देखो वीर जी, वीर कौन है हमारे, शिव जी, शंकर जी कैसे हैं, वीर हैं, अमर भी हैं भैया, है ना, हर युद्ध जीते हैं। और और ये तो हो गई एक कहानी कि वीर शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, है ना, ये सब तो याद हो जाएंगे। दालचंद को याद रखो भैया, मैं छज्जे पे बैठ के क्या खा रहे हैं हम, दाल खा रहा हूँ। ठीक है,
और ऐसे याद रख लो, छज्जे पे बैठ के मैं खा रहा हूँ आराम से दाल, मस्त है ना। और साथ में जो शिव जी की लगा रखा हूँ वीडियो, इसमें शिव जी को वीर शिव जी, शंकरदास जी, अमरजीत मल, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। रामावतार की बात करूँ, रामावतार अग्रवाल थे, इनकी एक किताब है, इनकी एक क्या है, किताब है जिसका नाम है मारवाड़ म्यूरल्स। मारवाड़ म्यूरल्स पूछा जाता है एग्जाम में, तो बता दिए। चलो अब अब लगाओ नोट एक, लगाओ नोट और लिखो भाररी, या इसी को बोलते हैं भारडी। सर ये क्या है, भाररी या भारडी? तो ध्यान रखो, द पिक्चर ऑफ लोक देवी मेड ऑन वॉल, दीवार पे जो बनाई जाती है, ऑफ हाउस बाय द ट्राइबल, ट्राइबल्स में भी कौन, भील्स, भील्स द्वारा जनरली, ऑन मैरिज ऑफ अ गर्ल, उसी को क्या बोलते हैं हम, भरदी या भाररी बोलते हैं, ऑन मैरिज ऑफ गर्ल। हमारे यहाँ भी होता है भाई जनरली, हमारे यहाँ मतलब कि लोग देवी की तो नहीं बनाते, बाकी कुछ तो बनाते हैं। हम अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो शादी करके देख लेना भाई, है ना। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में आ जाते हैं। हम्म। चलिए ग्रीन कलर, और हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा बी, बी नहीं थोड़ा सेकंड करके बी आ जाएगा हमारा बीकानेर, देखना पड़ेगा, अरे नहीं बी करके ही आएगा भाई। शी, बीकानेर, बी, बीकानेर। चलो सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखो कि बीकानेर में पेंटर्स को क्या बोला जाता था, पेंटर्स वर कॉल्ड उस्ताद, पेंटर्स को उस्ताद बोला जाता था। ये तो भैया उस्ताद हैं, उस्ताद पेंटिंग के, है ना। और इन्हीं पेंटर्स ने यहाँ पे क्या म्यूरल पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अब वो हम किंग्स टू किंग वाइज किंग देखेंगे। चलो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे राय सिंह। राय सिंह के बारे में ध्यान ये रखना है कि भैया सबसे पहले हैं तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड, और राय सिंह जी ने क्या किया, भगवत पुराण को डेपिक्ट किया, इनके टाइम पे भगवत पुराण डेपिक्टेड। चलिए दूसरे अनूप सिंह, अनूप सिंह के बारे में देख लेते हैं। अनूप सिंह के बारे में ध्यान ये रखना है कि इनके टाइम पे हुआ गोल्डन एरा स्टार्टेड, भैया गोल्डन एरा तो याद कर ही लेना, गोल्डन एरा इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और जनरली क्या थी, दो टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्कूल देखने को मिलती थी हमें, ठीक है, लिख लो। देयर आर, या देयर वर होगा ना, देयर वर टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स, पेंटिंग स्कूल्स इन बीकानेर। अच्छा सर कौन कौन सी थी, चलो लगाओ नंबर 1। पहली थी हमारी मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख रहा हूँ, पहली थी उस्ता आर्ट, उस्ता आर्ट। देखो उस्ता आर्ट क्या था, उस्ता आर्ट कुछ नहीं था, गोल्डन वर्क ऑन कैमल, कैमल्स लेदर बोल दो, कैमल्स स्किन बोल दो, है ना, ठीक है, ठीक है। ऊंट पे जो आर्ट बनाई जाती थी ना, उसी को उस्ता आर्ट बोलते थे। और ध्यान रखना कि ये जो उस्ता आर्ट है, इसको बनाने के लिए महाराजा जो राय सिंह जो थे, महाराजा राय सिंह, उन्होंने दो पेंटर्स को बुलाया था लाहौर से। महाराजा राय सिंह इनवाइटेड अली राजा एंड रुकनुद्दीन फ्रॉम लाहौर, रुकनुद्दीन फ्रॉम लाहौर, ठीक है।
लाहौर से इनवाइट किया था। और ये जो उस्ता आर्ट है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है बीकानेर में, जिसको बोलते हैं कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। हाइड का मतलब होता है स्किन। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ है, ये है हमारे बीकानेर में। इसमें उस्ता आर्ट सिखाई जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेमस पेंटर्स, कौन कौन से हैं उस्ता वाले फेमस पेंटर्स कौन। फेमस पेंटर्स की बात करें तो लिखने लग जाओ नाम। असीर खान, हसन, रामलाल, हिसामुद्दीन, ठीक है। और दूसरा, एक तो देख लिया हमने उस्ता आर्ट, अब दूसरा लिखो मथेरना आर्ट। मथेरना आर्ट के बारे में बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा महाराजा अनूप सिंह ने प्रमोट किया। महाराजा अनूप सिंह प्रमोटेड इट या पॉपुलराइज इट, है ना, पॉपुलराइज ज़्यादा सही रहेगा। और मथेरना आर्ट वाले मोस्टली कैसे थे, जैन पेंटर्स थे, ठीक है, जैन धर्म के पेंटर्स थे, ठीक है। ये जो थे मथेरना वाला, ये जो गीली दीवार है, ये गीली दीवार होती है, उस पे ये पेंटर्स को डेपिक्ट करते थे, ठीक है। तो लिख लो डेपिक्टेड पेंटिंग्स ऑन डेपिक्टेड पेंटिंग्स ऑन वेट वॉल। अच्छा, क्योंकि ये गीली दीवार पे डेपिक्ट करते थे, इसलिए इस पेंटिंग को हम बोलते हैं आला गीला। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको आला गीला बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आला गीला बोल देते हैं। इसी को शेखावाटी के अंदर हम बोलते हैं पाना, पन्ना बोल दो, पाना बोल दो अपने हिसाब से। शेखावाटी में इसे हम बोलते हैं पाना, ठीक है। और इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं। इसी को हम फ्रेस्को बोल देते हैं, फ्रेस्को या फ्रेस्को, और इसको हम अरायश बोल देते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये तो हो गई चलो वेट वॉल वाली पेंटिंग जो गीली दीवार पे बनाई जाती है। अच्छा फिर सर, जो ड्राई वॉल होती है वो कौन सी होती है, पेंटिंग्स ऑन ड्राई वॉल। अरे मेरे भाई, ड्राई वॉल पे जो पेंटिंग होती है उसका तो मैंने आपको करा ही दिया। पेंटिंग ऑन वॉल को क्या बोलते थे, मेरे को बताओ अभी कमेंट सेक्शन में, आपको करवाया था मैंने। क्या बोलते थे, म्यूरल्स। और म्यूरल्स बोल दो या टेम्परा बोल दो, ठीक है, ओके। अब नोट लगा के एक चीज लिखो, सर ये सब तो समझ में आ गया सर। पेंटिंग्स ऑन पेपर वाली जो पेंटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पेंटिंग ऑन पेपर, इसको बोलते हैं पेन या पाना, ठीक है। और इसी से रिलेटेड पेपर पे जनरली डाइटीज की जो है, हमारे लोग देवी देवताओं की फोटो को डेपिक्ट किया जाता था। चलो इतना देख लिए, काफ़ी है। और शायद हम थे कौन से राजा पे थे, दूसरे पे थे। एक और लिख लो, तीसरा राजा जिनका नाम है हमारे गज सिंह। और गज सिंह के टाइम पे बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, कि इनके टाइम पे एक फेमस पेंटर थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। कौन थे, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने क्या किया, ये लाहौर से थे, कहाँ से थे, लाहौर से थे। और इन्होंने क्या क्या डेपिक्ट किया, इन्होंने रागमाला को डेपिक्ट किया, हंटिंग सीन्स को डेपिक्ट किया, हंटिंग सीन्स, और रॉयल फैमिली को पोर्ट्रेट किया, पोर्ट्रेट्स ऑफ रॉयल फैमिली, ऑफ रॉयल फैमिली। बस इतना याद कर लिए भाई, बेड़ा गर्क नहीं है इतने में, मतलब बेड़ा पार नहीं है इतने में। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको दो तीन चीज़ें और कराऊंगा जो कि मैं नहीं कराया हूँ, आई थिंक बिल्कुल नहीं कराया भाई। इसमें जो है, ये तो नोट वाला तो अलग ही समझना, इसको अलग से एक फैक्ट याद रख देना, इनमें मत जोड़ देना आप, है ना, जितने भी नोट्स करा रहा हूँ मैं। और इससे पहले इसके कुछ फेमस पेंटर्स नहीं देखे हमने,
फेमस पेंटर्स मथेरना वाले के नहीं देखे, उस्ता वाले के तो देख लिए थे। ठीक है, उस्ता वाले के कौन कौन से बताए थे, हेसा, एसामुद्दीन, रामलाल, ये सब है ना। फेमस पेंटर्स की बात करें तो ये आ जाएगा चंदू मुन्ना चंदू मुन्ना, नीचे करा देता हूँ, जगह ही जगह है। चंदू मुन्ना मुकुंद, ठीक है। अली राजा तो मैं करा ही चुका, फिर से बता देता हूँ, अली राजा और हमीद अहमद, चलो इतने याद कर लो। और अब आई थिंक यार इसी में मैं आपको चलो 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 चलो, हाँ अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं फीचर्स की तरफ। ये कैसे कैसे फीचर्स थे वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखो, बीकानेर वाली की देख रहे हैं अभी, इसमें भी मैंगो के ट्रीज उगाए जाते थे, उगाए नहीं से बनाए जाते थे पेंटिंग्स में। सब जोधपुर वाली में भी यही थी, बिल्कुल यही थे। अब कलर की बात कर लेते हैं। कलर देखो, आम कैसे होते हैं भैया, पीले तो होते ही हैं, सबको पता है पीले होते हैं आम, पर कुछ कुछ रेड सा पोर्शन भी होता है उसमें, होता है कि नहीं, तो हमें रेड को ही पकड़ना है, पोर्शन को। तो रेड, फिर आ जाएगा पर्पल और ग्रे कलर्स। ग्रे कलर, ये आरपीजी चलाओ इसमें, ऐसे याद रख लो ना, ग्रे कलर आरपीजी, बीकानेर में क्या चलाएंगे, आरपीजी, रेड पर्पल और ग्रे कलर, है ना। अच्छा, हम्म, मैंगो ट्रीज हो गया, और इसी में जो है तीन तीन रीजन्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। कहाँ कहाँ का इन्फ्लुएंस ऑफ, मुगल का भी देखने को मिला, पंजाब का भी कुछ हद तक देखने को मिला, और कुछ हद तक साउथ इंडिया का भी देखने को मिला। ठीक है, ओके सर। इसी से रिलेटेड ध्यान ये रखना है कि हम्म, कि दो दो जगह के पेंटर्स थे, एक तो बीकानेर के पेंटर्स थे, पेंटर्स ऑफ बीकानेर, और एक शेखावाटी के पेंटर्स थे, पेंटर्स ऑफ बीकानेर एंड शेखावाटी। ये क्या करते थे भैया, ड्राइंग बना दिए और फिर उसके साथ में मेंशन करते थे डेट एंड टाइम, सॉरी डेट एंड नेम, डेट एंड नेम विद द पेंटिंग्स। अच्छा, समझ गए। अब नहीं समझे तो देखो मैं समझा दूंगा, टेंशन मतलब। होता क्या था, जैसे ये पेज पे मैंने कुछ भी चित्र बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे डेट करके, भैया इतनी तारीख को बनाया, और यहाँ मेरा नाम लगा दूंगा, जैसे यतिन कुमार, ये लो भाई, समझे, कॉपीराइट ना आ जाए। ऐसे याद रख, कॉपीराइट का बचाने के लिए आज होता है ना भाई। चलो, और इन्हीं के टाइम पे जो मुस्लिम पेंटर्स थे भाई, मुस्लिम पेंटर्स वो भी क्या बनाते थे, बीकानेर में डेपिक्ट करते थे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। चलिए, डेपिक्शन ऑफ सैंड ड्यून्स भी था यहाँ पे। सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के टीले, ये भी डेपिक्ट किए जाते थे। माउंटेन्स का भी डेपिक्शन था, पहाड़, और फ्लावर्स और उनकी पत्तियां, जिनको वो लीव्स बोलते हो या क्रीपर्स भी बोलते हैं हम, रेगिस्तान वाले के लिए क्रीपर्स ज़्यादा सही रहते। तो फ्लावर्स और क्रीपर्स का भी डेपिक्शन देखने को मिलता था, फूल वगैरह ये सब। चले नेक्स्ट बढ़े आगे। हमने जोधपुर देख लिया, बीकानेर देख लिया, और बीकानेर स्टाइल के कुछ फेमस पेंटर्स नहीं देखे हमने, उस्ता देखा है और मथेरन वाले देखे हैं ना। इसके फेमस पेंटर्स अब करा देता हूँ, लिखते जाओ आप तो। सबसे पहले तो लिखो जय किशन मथेरन, जय किशन मथेरन, अब्बू हमीद, नानक राम, रुकनुद्दीन, रहीम खान,
नाथू मूरद कायम अली राजा। चलो ये याद रख लो। वैसे तो ना भी रखोगे तो भी चलेगा, फिर भी कर लो। मैं तो ये बोलूँगा कि इतना याद कर रहे हो तो ये और कर लो भाई, क्या जा रहा है आपका ना। चलो अब सी वाले पे आ जाते हैं। ये आ जाएगा हमारा किशनगढ़, और बच गया। इसे और देख लेते हैं। किशनगढ़ से रिलेटेड ध्यान रखो कि इस किशनगढ़ में सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होते थे वो देखो एक बार तो, फिर राजाओं की तरफ बढ़ते हैं। किशनगढ़ में सिर्फ आपको एक ही देखना है, महाराजा सावन सिंह से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट मैटर एक तो होता था ब्रज भाषा, और एक होता था गीत गोविंद। गीत गोविंद, ठीक है, ब्रज भाषा और गीत गोविंद। तो सबसे पहले लिखो सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह। और ये भैया बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को नगरी दास नाम से भी जानते थे, नगरी दास, ठीक है। चलो सबसे पहले तो भैया पहले हैं तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू हुआ, और आखिरी भी है, इसलिए क्या हुआ, गोल्डन एरा भी इन्हीं का टाइम का है, गोल्डन एरा ऑफ किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और ध्यान रखो कि वल्लभ सेक्ट का इन्फ्लुएंस भी था यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट, ठीक है। और और लॉर्ड कृष्णा पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मोर पेंटिंग्स ऑन लॉर्ड कृष्णा जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है ना। और इन्होंने अपनी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम लिखो सबसे पहले तो, जिनका नाम है विष्णु प्रिया। क्या था, विष्णु प्रिया। और इन्हीं को हम बोलते थे रसिक प्रिया, ठीक है। रसिक प्रिया को जनरली लोग किससे, अशोका से रिलेट करते हैं। अरे नहीं भाई, हमारे राजस्थान में विष्णु प्रिया जो थी सब महाराजा सामान सिंह की वाइफ को रसिक, सॉरी 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 सॉरी, रसिक प्रिया नहीं, रसिक बिहारी, माय बैड। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ ही घूम रहा है। रसिक बिहारी, ठीक है। इनकी क्या बनाएगी, डेपिक्ट किया गया है इनको, डेपिक्टेड एज राधा, ठीक है। और ये भैया बहुत फेमस वो है, पेंटिंग है। अच्छा कुछ बुक्स याद रखो। नेक्स्ट में कराता हूँ इसको। यहाँ पे तो क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत। चलो कुछ बुक्स लिखो। एक तो लिखो मनोरथ मंजरी, देखो इनको याद भी कराऊंगा आपको, टेंशन ना लो। एक लिखो रसिक रत्नावली, ये सब डेपिक्ट करी गई थी इनके टाइम पे, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और एक और लिख लो बस, देह दाशा, देह दाशा। अब देखो मनोहर मंजरी एम एम से याद रखो, रसिक रत्नावली आर आर से याद रखो, और देह दशा से डी 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 से याद रखो, ठीक है। अब आप इसको चाहे डी एम आर से रिलेट कर लो, एम आर डी से रिलेट कर लो, या फिर आर डी एम से, आर एम डी से, किसी से भी रिलेट कर लो, है ना। इनके डबल डबल लेटर से आपको याद आ जाएगा इजीली। चलिए, और इन तीनों की पेंटिंग्स को डेपिक्ट किया गया, और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, नाग नागर समुच्चय, नगर समुच्चय, नगर समुच्चय, ठीक है। चलिए और किशनगढ़ स्टाइल को लाइमलाइट में कौन लाए थे, देखो दो नाम याद रखो। एक थे एरिक डिकिंसन, एरिक डिकिंसन एंड डॉक्टर फैयज, फैयज अली। ये क्या लाए थे, ब्रिंग किशनगढ़ स्टाइल या किशनगढ़ स्कूल, जो भी लिखो आप, किशनगढ़ स्टाइल इनटू लाइमलाइट, लाइमलाइट में लेके आए इसको। लाइमलाइट मतलब फेमस किया, ठीक है, या लोगों के सामने लाए। चलिए अब लिखो फेमस पेंटर्स। और अब मैं जो नाम लिखा रहा हूँ ना भाई,
इस नाम को तो आप भूल के भी मत बोलना। देखो, मोर ध्वज निहाल चंद। इनसे रिलेटेड तो मैं फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताता जाता हूँ आपको। इन्होंने ही जो है नगर समुच्चय को डेपिक्ट किया था। जो मैंने अभी अभी ये 3 किताबें लिखाई थी ना, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, दे दाशा। नगर समुच्चय भाई, आज तो बहुत मुश्किल है भाई ये। मैं जितना सोच के आया था ना, कितना ही जल्दी से करा लो, लेकिन नहीं हो पाएगा आज की डेट में। तो इसको 2 लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। नगरीय समुच्चय और इन्होंने ही डेपिक्टेड, जो उनकी वाइफ थी किशन सिंह की, जिनका नाम था रसिक बिहारी या विष्णु प्रिय, इनकी पेंटिंग्स को डेपिक्ट किया था एज राधा, राधा विष्णु प्रिय। और ये जिस पेंटिंग को इन्होंने डेपिक्ट किया था ना, इस पेंटिंग को नाम जाना जाना जाता था बनी ठनी से। इतने बड़े में इसलिए करा रहा हूँ ताकि जितना बड़े में करूँ उतना ही बड़ा आप याद कर लो। बनी ठनी पेंटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसी बनी ठनी को ध्यान रखना कि ये जो हमारे एरिक डिक्सन थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने इसको बोला है मोनालिसा ऑफ इंडिया। क्या बोला है? मोनालिसा ऑफ इंडिया, इसलिए फेमस है, ठीक है। लो भैया, आप बोल रहे थे, इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आप भूलो ना। और ये लो 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 लो, लो याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, इतना याद कर लोगे। और ध्यान रखना कि 1973 एडी में एक पोस्टेज स्टैंप भी इश्यू हुआ था। पोस्टेज स्टैंप इश्यूड ऑन बनीठनी, आई थिंक गलत कर दिया, बनीठनी पेंटिंग पे। चलो चलो चलो, मोरध्वज निहाल चंद देख लिए। अब आ जाते हैं अमरचंद पे। अमरचंद ने बनाई थी भैया चांदनी रात की गोष्ठी, चांदनी रात की गोष्ठी पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, ठीक है। और तो बस कुछ याद नहीं रखना, अब मैं पेंटर्स के नाम करा रहा हूँ डायरेक्टली। लाल लदीदास, बदन सिंह, ठीक है। फिर सूरध्वज, सीताराम, सवाईराम, रामनाथ, और एक नानक राम भी थे। नानक राम 2-3 आ गया ना, सब याद कर लेना। और फीचर्स और करा देता हूँ, फिर बाकी फिर कल देखेंगे। फीचर्स और देख लो। सबसे पहले तो देखो क्या क्या डेपिक्ट होते थे, डेपिक्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कलर, कलर कौन सा यूज होता था। तो ध्यान रखना, पिंक और वाइट होता था, पिंक एंड वाइट कलर का यूज होता था। और स्वैन्स भी होते थे, डक होते थे, क्रेन्स, बोट्स, ब्रांच ऑफ बनानाज, ये सब इसमें डेपिक्ट होते थे भैया, है ना। बनानाज, केलों के ब्रांच, नाव, क्रेन्स, बतख, ये सब। और बनाना ट्रीज बता ही दिया है ना, इसी में ब्रांच ऑफ बनाना ट्रीज ही है। और सबसे ज़्यादा डेपिक्शन होता था इसमें वुमेन की ब्यूटी का, मोर डेपिक्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, ठीक है। और वुमेन को इसमें ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स में दिखाया जाता था, ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स, है ना। और ध्यान रखो कि नोज का काफी पॉइंटेड होता था। पॉइंटेड नोज मतलब
नाक को इस तरीके से दिखाया जाता था, ठीक है। और पॉइंटेड तो होता था नोज। और लिखो कि टोल स्ट्रक्चर, स्ट्रेच्ड चेस्ट एरिया, है ना, स्ट्रेच्ड चेस्ट एरिया। चेस्ट का जो एरिया उसको मतलब कि काफ़ी टोल दिखाया जाता था एकदम स्ट्रक्चर करके। और याद रखो कि थीम्स याद रख लो। एक थीम्स कौन कौन सी होती थी, तो हम रखने, एक तो होती थी कृष्ण लीला की, कृष्ण लीला, और लेक फिल्ड विद लोटस, इसके अंदर लोटस का फूल रहता है, इस तरीके की थीम रहती थी, या हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह, है ना। और मार्जिन में, मार्जिन के अंदर लाइट पिंक कलर यूज होता था, लाइट पिंक कलर यूज्ड इन मार्जिन, ठीक है। और इसमें नाक के ऊपर एक बाली भी डेपिक्ट की जाती थी, जिसको बोलते हैं वेसरी। वेसरी का मतलब होता है नाक की एक बड़ी सी बाली होती थी, इतनी बड़ी बाली नाक पे दिखाई जाती थी। और ध्यान रखो कि इन्फ्लुएंस था यहाँ पे कंगरा स्टाइल का भी। अच्छा सर, ये कंगरा स्टाइल कहाँ की है? कंगरा स्टाइल है हमारे हिमाचल प्रदेश की, वहाँ उसका भी डिपिक्शन है, ठीक है। ओके। और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का यूज होता था, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज्ड। चलो इतना देख लो, ये काफ़ी है। मिलते हैं कल, इतना ही कल और देखना है जितना आज पढ़े हैं, और आपका एक कंप्लीट करा दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल, और क्या।